बच्चों, हिंदी कालांश में आपका स्वागत है। आज हम बाल राम कथा इस पूरक पाठ्य पुस्तिका से पाठ दूसरा जंगल और जनकपुर इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। चित्र में श्री राम और लक्ष्मण ताड़का राक्षसी का वध करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। पिछले कालांश में हमने यही देखा कि किस तरह से श्री राम और लक्ष्मण ने ताड़का राक्षसी का वध किया था और जो ताड़का वन बन गया था उस वन को फिर उन्होंने सुंदर वन में परिवर्तित किया था ताड़का का वध करके। तो आइए हम इस पाठ के आगे की जानकारी लेते हैं। 5 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, शांति से, निर्विघ्न। लगता था कि राजकुमारों की उपस्थिति ने ही राक्षसों को भगा दिया है। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय किया। वे लगातार जागते रहे। देखिए, जो अनुष्ठान था 5 दिन तक ठीक ठाक चल रहा था, शांति से, कोई भी बाधा नहीं थी। लगता था कि राजकुमार उनकी उपस्थिति से ही जो राक्षस है उनको वहां से भगा दिया है। राम और लक्ष्मण ने यह सोचा था कि जब तक यज्ञ पूरा नहीं होता वह सोएंगे नहीं। लगातार वह जागते रहे, लगातार यानी कि निरंतर चौकस रहे। चौकस मतलब सावधान रहे। कमर में तलवार, पीठ पर तुनीर, हाथ में धनुष और प्रत्यंचा चढ़ी हुई, जैसे कि हर स्थिति के लिए वह तैयार ही थे। जैसे ही आक्रमण आया वो प्रत्युत्तर देने के लिए तैयार थे। अनुष्ठान का अंतिम दिन यानी यज्ञ का अंतिम दिन था। अचानक भयानक आवाजों से आसमान भर गया। सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। जब अनुष्ठान यानी यज्ञ का अंतिम दिन था तभी आसमान में भयानक आवाजों से आसमान भर गया था और सुबाहु और मारीच ये जो राक्षस थे उन्होंने अपनी सेनाओं के साथ आश्रम पर हमला किया। धावा बोल दिया यानी कि हमला किया। मारीच क्रोधित था, यज्ञ के अलावा भी इस बात से कि राम लक्ष्मण ने उसकी माँ को मारा था, ताड़का को। मारीच को तो यज्ञ हो रहा था, यह तो गुस्सा था ही, लेकिन साथ साथ उसकी जो माँ थी ताड़का उसे राम और लक्ष्मण ने मारा था, इसलिए उसे और भी गुस्सा था। राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्रवाई की, धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया। राम ने राक्षसों पर भी हमला किया और साथ साथ मारीच को भी निशाना बनाया। जैसे ही मारीच को बाण लग गया वह मूर्छित यानी कि बेहोश हो गया और बाण के वेग से बहुत जाकर दूर गिरा। और बाण की जो गति थी उसकी वजह से वह इतना दूर जाकर गिरा समुद्र के किनारे। वह मरा नहीं। जब होश आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भागा। जैसे उसे होश आया वह अपनी जान बचाने के लिए दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा। मारीच तो दक्षिण दिशा की ओर भाग गया, लेकिन जो सुबाहु था उसे राम का बाण लगा और उसके वही प्राण निकल गए। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई। जैसे ही सुबाहु मर गया वैसे भगदड़ यानी कि खलबली मच गई राक्षसों की सेना में। कोई राक्षस सेना में भगदड़ मचने के बाद वे यहाँ से वहाँ चीखते चिल्लाते भाग रहे थे। कुछ राक्षस लक्ष्मण के बाणों के निशान शिकार हुए तो कुछ जान बचाकर भाग गए हुए। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ और ऐसे ही महर्षि विश्वामित्र का जो यज्ञ था, अनुष्ठान था, वो अच्छे से संपन्न हुआ। राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर? महर्षि ने राम को गले लगाया, कहा, हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे। अनुष्ठान संपन्न होने के बाद राम ने महर्षि से प्रणाम करके पूछा कि हमारे लिए अभी क्या आज्ञा है। तो महर्षि ने उन दोनों को गले लगाया और कहा कि अब हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे। देखिए, इस चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि महर्षि विश्वामित्र और उनके साथ दोनों राजकुमार
जैसे राम और लक्ष्मण मिथिला की ओर प्रस्थान ले रहे थे, मतलब मिथिला की ओर वह जा रहे थे। मिथिला जहाँ की महाराज जनक के यहाँ जा रहे थे, विदेह राज के दरबार में। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो, उनके आयोजन में हिस्सा ले ले। महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष है, तुम भी उसे देखो। महर्षि विश्वामित्र राम को बता रहे थे कि हम अभी मिथिला जाएंगे और वहाँ महाराज जनक के यहाँ जाएंगे और विदेह राज यानी कि महाराज जनक इनके दरबार में जाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप भी दोनों मेरे साथ चलो और उनके आयोजन में भाग लो। और महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष है, तुम उसे भी देख लो। राम और लक्ष्मण अगली यात्रा को लेकर उत्साहित थे। नए स्थान देखने और जानने का अवसर। सोन नदी पार कर विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुंचे, अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ। वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर में पहुंचे। अगली यात्रा अगला सफर जो था वो करने के लिए राम और लक्ष्मण उत्साहित थे, क्योंकि नए स्थान, नई जगह देखने और नई जगह जानने का अवसर यानी मौका उनको मिला था। फिर उन्होंने सोन नदी पार कर विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुंच गए थे। वो लोग पहुंच गए थे सोन नदी पार करने के बाद मिथिला पहुंच गए थे, मिथिला की सीमा पर पहुंच गए थे अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ। वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए ही मिथिला नगर में पहुंचे थे। राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। जैसे वो लोग वहाँ पहुँचे, वहाँ के जो राजा थे, राजा जनक, उन्होंने महल से बाहर आए और विश्वामित्र का स्वागत किया। तभी उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी। विदेह राज चकित रह गए, वे स्वयं को रोक नहीं पाए। महर्षि से उन्होंने पूछा, ये सुंदर राजकुमार कौन है? मैं इनके आकर्षण से खींचता जा रहा हूँ। ये राम और लक्ष्मण हैं, महाराज दशरथ के पुत्र। मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ आपका अद्भुत धनुष दिखाने। जैसे ही राजा जनक ने, मतलब विदेह राज ने चकित होकर राजकुमारों को देखा तो देखते ही रह गए। उनके आकर्षण से वो खींचते ही जा रहे थे। और फिर उन्होंने महर्षि से पूछा कि ये सुंदर राजकुमार कौन है। फिर पूछने के बाद महर्षि ने बताया कि ये राम और लक्ष्मण है, महाराज दशरथ के पुत्र। और मैं उनको इसलिए यहाँ पर लेकर आया हूँ क्योंकि आपका अद्भुत धनुष दिखाने के लिए। विदेह राज ने महर्षि, उनके शिष्यों और राजकुमारों के ठहरने की व्यवस्था की एक सुंदर उद्यान में। अगले दिन सभी आमंत्रित लोग, ऋषि मुनि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए। वहाँ महर्षि ने फिर धनुष का उल्लेख किया। देखिए, जो विदेह राज थे उन्होंने महर्षि, उनके साथ आए हुए शिष्य और राम और लक्ष्मण की ठहरने की व्यवस्था की एक सुंदर बगीचे में, उद्यान यानी बगीचा। और अगले ही दिन फिर सभी लोग जो आमंत्रित लोग थे, राजा, महाराजा, वह ऋषि मुनि और राजकुमार, सभी यज्ञशाला में उपस्थित हुए थे। और वहाँ फिर महर्षि ने उस अद्भुत शिव धनुष का उल्लेख किया। महाराज जनक ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी, शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया जाए। शिव धनुष सचमुच विशाल था, लोहे की पेटी में रखा हुआ था। पेटी में पहिए लगे हुए थे, 8 पहिए। उसे उठाना लगभग असंभव था। पहियों के सहारे खिसकाकर उसे एक से दूसरी जगह ले जाया जाता था। जैसे ही राजा जनक ने अनुचर यानी कि सेवक, अपने सेवकों को आज्ञा दी कि शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया जाए। शिव धनुष सचमुच बहुत विशाल महाकाय था और वह लोहे की पेटी में रखा हुआ था और उस पेटी को 8 पहिए लगे हुए थे। उस शिव धनुष को उठाना लगभग असंभव था, इसीलिए पहियों के सहारे उसे एक जगह से दूसरी जगह लाया जा सकता था।
अनुचर मुश्किल से उसे खींचते हुए यज्ञशाला में ले आए। जो सेवक थे बहुत मुश्किल से उस शिव धनुष को खींचते हुए यज्ञशाला में लेकर आए। धनुष देखते ही विदेहराज एक पल के लिए उदास हो गए। जैसे ही धनुष देखा, विदेहराज एक पल के लिए नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में। जो यह धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंच चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। जैसे ही धनुष को देखा, एक पल के लिए विदेहराज नाराज हो गए और उन्होंने महर्षि से कहा, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा ली है कि अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में प्रतिज्ञा है कि जो भी इस शिव धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाएगा, प्रत्यंचा मतलब डोर, धनुष के लिए धनुष की डोर डोर चढ़ाएगा, उसी के साथ सीता का विवाह करूंगा। ऐसे ही राजा जनक ने प्रतिज्ञा ली थी। तो यहाँ पर देखते हैं, इस चित्र में हमें वो शिव धनुष दिखाई दे रहा है ना। बीच में शिव धनुष रखा है और उसके चारों ओर राजा महाराज जो कि आमंत्रित हुए लोग वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और यही शिव धनुष था जो कि इस धनुष को जो प्रत्यंचा चढ़ाने वाला था, उन्हीं के साथ श्री राजा अपनी पुत्री सीता का विवाह करने वाले थे। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया और लज्जित हुए। बहुत राजकुमारों ने इसे प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयत्न किया शिव धनुष को, लेकिन प्रयास उनका सफल नहीं हुआ और वो शर्मिंदा हुए। उठाना तो दूर, वे इसे हिला तक नहीं सके। प्रत्यंचा क्या चढ़ाते। इस शिव धनुष को उठाना तो दूर, लेकिन उस धनुष को हिला भी नहीं सकते थे, तो फिर प्रत्यंचा क्या चढ़ाते। विदेहराज का यह संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो वत्स, यह धनुष देखो। विदेहराज का संकेत समझकर महर्षि ने राम से कहा कि उठो वत्स, यह शिव धनुष को देख लो। राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की। आगे बढ़े, पेटी का ढक्कन खोल दिया। राम ने पहले धनुष देखा, फिर महर्षि को। गुरु का संकेत मिलने पर राम ने वह विशाल धनुष सहज ही उठा लिया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग हतप्रभ थे। जैसे ही गुरु की आज्ञा उन्होंने मान ली राम ने, और फिर आगे बढ़े उस पेटी की धनुष की ओर, और जो पेटी थी उसका ढक्कन खोल दिया। राम ने पहले धनुष को देखा जो कि पेटी में रखा हुआ था, और फिर एक बार महर्षि को देखा। जैसे ही गुरु का संकेत मिला, उन्होंने वह विशाल धनुष सहजता से ही उठा लिया, सहज ही उठा लिया। और यह देखकर यज्ञशाला में जो उपस्थित सभी लोग थे वह हतप्रभ हो गए। हतप्रभ यानी कि हैरान हो गए, क्योंकि एक ही प्रयास में उन्होंने सहजता से वह शिव धनुष था वो उठा लिया था। इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दो मुनिवर, राम ने पूछा। अवश्य, यदि ऐसा कर सकते हो। विदेहरा चकित थे। राम ने आसानी से धनुष झुकाया, ऊपर से दबाकर प्रत्यंचा खींची। दबाव से धनुष बीच से टूट गया। उसके दो टुकड़े हो गए, बच्चों के खिलौने की तरह। यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। जैसे ही उन्होंने पूछा कि इस धनुष को प्रत्यंचा चढ़ा दूं मुनिवर, फिर मुनिवर यानी कि महर्षि ऋषि ने भी कहा कि अवश्य, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो। विदेहरा चकित थे, विस्मित थे। राम ने कितनी आसानी से उस धनुष को झुकाया था, और ऊपर से दबाकर उन्होंने प्रत्यंचा खींची, और दबाव से फिर धनुष बीच से टूट गया और उसके दो टुकड़े हो गए। जिस तरह से बच्चों के खिलौने टूटते हैं, वैसे उस धनुष के दो टुकड़े हो गए। यह देखकर यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। सन्नाटा यानी शांति छा गई। देखिए, यहाँ इस चित्र में दिखाई दे रहा है हमें, श्री राम ने उस शिव धनुष को उठाया है और वह उसे प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे। लेकिन प्रत्यंचा चढ़ाते समय जो उन्होंने खींचा, दबाव की वजह से उस शिव धनुष के बीच से दो टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा जो उनके हाथ में है और दूसरा टुकड़ा नीचे जमीन पर गिरते हुए हमें दिखाई दे रहा है।
सब यह देखकर सब यज्ञशाला में जो लोग थे वो सन्नाटा छा गया था। सब शांत थे, एक दूसरे की ओर सिर्फ देख रहे थे। सभागार की चुप्पी महाराज जनक ने तोड़ी। उनकी खुशी का ठिकाना न था। उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया था। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। जनक राज ने कहा, मुनिवर, आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजूं। यह देखकर जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की, वैसे शिवधनुष की दो टुकड़े हो गए। यह देखकर यज्ञशाला में सन्नाटा यानी कि शांति छा गई। और उसी शांति को तोड़ते हुए महाराज जनक ने कहा कि अगर मुनिवर आपकी मुनिवर आपकी अगर अनुमति है तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेज देता हूँ। मतलब विदेहराज की जो प्रतिज्ञा थी कि जो शिवधनुष को प्रत्यंचा चढ़ाएगा उन्हीं के साथ वो अपनी पुत्री सीता का विवाह करने वाले थे। और उन्हें अभी सीता के लिए योग्य वर मिल गया था जो कि श्री राम। तो वह बहुत खुश हुए, उनकी खुशी का ठिकाना न था। इसलिए उन्होंने मुनिवर से अनुमति ले ली कि महाराज दशरथ के पास वह संदेशा भेज सकते हैं क्या, बारात लेकर आने का निमंत्रण। और यह शुभ संदेश उन्हें शीघ्र भेजना चाहिए था। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए, सबसे तेज चलने वाले रथों से। इस बीच जनकपुर में धूम मच गई। बारात के स्वागत की तैयारियां होने लगी। नगर की प्रसन्नता चरम पर थी। और यह जो शुभ संदेश था जो कि अयोध्या में वह भेजना चाहते थे विवाह के निमंत्रण के लिए, मतलब बारात लेकर आने के निमंत्रण के लिए। तो जैसे ही महर्षि की अनुमति मिली, उन्होंने दूत अयोध्या में भेजे और सबसे तेज चलने वाले रथों से। और इस बीच में जनकपुर में भी बहुत धूम मच गई थी। बारात की स्वागत की तैयारियां हो रही थी और नगर की प्रसन्नता यानी कि खुशहाली चरम पर थी। महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में भी खुशी छा गई। जैसे ही जनकपुर पूरी खुशहाली से यानी कि सभी प्रजा सब खुश थे, वैसे ही अयोध्या में भी खुशी छा गई थी जैसे ही महाराज जनक को यह संदेशा मिला। आनन फानन में बारात तैयार हुई। जल्दी जल्दी में बारात की तैयारियां होने लगी। हाथी, घोड़े, रथ, सेना। बारात को मिथिला पहुंचने में 5 दिन लग गए। अयोध्या से मिथिला पहुंचने के लिए बारात को 5 दिन लग गए थे। जनकपुरी जगमगा रही थी। हर मार्ग पर तोरण द्वार, हर जगह फूलों की चादर। अच्छे से, बहुत ही अच्छे से वहाँ पर फूलों की चादर लगा ही रही थी पूरे रास्तों पर। जहाँ पर हर मार्ग है जो कि यहाँ पर जो अयोध्या से बारात आने वाली थी यहाँ मिथिला में, तो वहाँ मिथिला के जो हर मार्ग था वह तोरण द्वार से भरा हुआ था। हर तरह फूलों की चादर फैलाई हुई थी। इस तरह से तैयारी की थी मिथिला में। एक एक सोना को सुवासित था। हर घर के प्रवेश द्वार पर वंदनवार यानी कि तोरण, जिसे हम घर में फूलों से पत्तों से बनाए हुए लगाते हैं कुछ अच्छे शुभ अवसर पर, वैसे तो हर एक घर के प्रवेश द्वार पर वंदनवार यानी कि तोरण लगाए थे। एक एक घर से मंगल गीत गा रहे थे। मुख्य मार्ग जहाँ पर था वहाँ तो दर्शकों की अपार भीड़, मतलब प्रजा की बहुत भीड़ वहाँ पर दिखाई दे रही थी। खिड़कियों और छज्जों से भी झांकती महिलाएं एक नजर राम को देख ले, राम सीता की जोड़ी दिख जाए। देखिए यहाँ पर इस चित्र में दिखाई दे रहा है कोई कुछ स्त्रियां हैं जो कि अपनी छज्जा में खड़े रहकर नीचे देख रही है ताकि राम सीता की जोड़ी उन्हें दिख जाए। विवाह से ठीक पहले विदेहराज ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया। मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का भी विवाह लक्ष्मण से हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशध्वज की भी 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। जैसे विवाह का ठीक 1 दिन पहले विदेहराज ने महाराज दशरथ से कहा था कि राजन, मेरी प्रतिज्ञा तो पूरी कर ली जिससे ही मेरी बड़ी बेटी सीता को अपना कर श्री राम ने, लेकिन मेरी इच्छा और एक भी है कि मेरी छोटी पुत्री उर्मिला, उसका भी विवाह लक्ष्मण के साथ हो जाए। और फिर उन्होंने यह भी
कहा कि उनके छोटे भाई यानी राजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज, उनकी दो पुत्रियां थी, मांडवी और श्रुतकीर्ति। तो कृपया आप भरत और शत्रुघ्न के लिए उन्हें स्वीकार करें। राजा दशरथ ने यह प्रस्ताव तत्काल मान लिया। तुरंत उन्होंने प्रस्ताव मान लिया। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुर में रुकी। विवाह होने के बाद भी कुछ दिनों तक वह बारात जो है वह जनकपुर में रुकी थी। बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे तो रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी। पुत्र वधु यानी पुत्र की पत्नी। जैसे ही बारात वापस अयोध्या लौटी तो फिर वह रानियों ने अपने पुत्र वधुओं की आरती उतारी। स्त्रियों ने फूल बरसाई, शंख ध्वनि से गलियां गूंज उठी। यह आनंदोत्सव लगातार कई दिनों तक चलता रहा। लगातार यानी कि निरंतर। वह जिस तरह से जनकपुर में भी खुशहाली थी, जिस तरह से विवाह का माहौल था, वैसे यहाँ पर अयोध्या में भी बारात लौटने के बाद रानियों ने अपने पुत्र वधुओं की आरती उतारी। स्त्रियों ने वहाँ फूल बरसाए और शंख ध्वनियों से गलियां गूंज उठी थी। और यह जो आनंदोत्सव था निरंतर कई दिनों तक अयोध्या में भी चलता रहा। देखिए, इस चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि किस तरह से राम और सीता का विवाह संपन्न हुआ था, यानी कि स्वयंवर हुआ था। जैसे प्रतिज्ञा की थी विदेहराज ने कि जो धनुष बाणे, जो कि उनके पास शिव धनुष है, शिव धनुष को जो कोई प्रत्यंचा चढ़ाएगा उन्हीं के साथ वह अपनी बड़ी बेटी सीता का विवाह करने वाले थे। जैसे कि श्री राम ने उस धनुष को प्रत्यंचा चढ़ा दी थी। इसी तरह से यहाँ पर इस चित्र में दिखाई दे रहा है सीता स्वयंवर, श्री राम के साथ उनका विवाह किस तरह से हुआ यह हमने देखा। बच्चों, मुझे आशा है कि इस पाठ के बारे में जो मैंने आपको जानकारी दी वह आपको अच्छे से समझ आई होगी। धन्यवाद।